कहे गए हैं। एक कारण ये भी आता है, 4 वेद 6 शास्त्र 108 उपनिषद है। जितने ऋषि आए, जितने अवतार आए, जितने भगवान आए, अपना अपना इतिहास रचा। माता सीता छोटी थी, काली माता छोटी थी। उनका उम्र 6-7 साल मान लीजिए, छोटी बच्ची थी और धूल माटी खेल रही थी। उस समय वो जय 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 गिरिराज किशोरी जब किशोरावस्था में विवाह का समय आया, उस फुलवाई में गई और आरती उतारा, पूजा किया। उसी बाग में, उसी फुलवाई में सखियों के साथ खेलते कूदते चली गई। पहले दिवाली आती थी ना, तो हमारे गांव में ये मिट्टी का जांत, चकिया, दियारी सब आता था हम लोग का, खूब खेलते थे। बच्चे धूल माटी खेल रहे थे। बोले सीता मैया की जय। काली मैया का अवतार बताता हूँ। और सीता माता ने कहा आओ आओ हम लोग खेलते हैं। खेलते खेलते मूर्ति बनाने लगे लोग। काली माता कहते हैं कि बहुत विशाल मूर्ति बना दी और ये उसमें प्रतियोगिता ठन गया, किसकी मूर्ति अच्छी है। काली माता के साथ 50 से सैकड़ों लड़कियां थी, उस जनक दरबार की सब सहेलियां थी। अपना अपना कला था। हम जब आए बैठे यहाँ पर तो हमारी 2-3 बेटियां वो स्वास्तिक और ओम का कला बना रही थी, रंगोली बना रही थी। अपने का बड़ा मन लगता है बेटियों को, बहनों का। सीता माता ने एक विशाल काय शरीर बनाया और बोला कि मेरी मूर्ति सबसे ताकतवर है, सबसे सुंदर। को प्राण का आह्वान कर दिया। ये विग्रह आया होगा ना मिट्टी का, इसमें पंडित जी पूजा करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा किए होंगे। मिट्टी की मूर्ति में 24 घंटे के लिए प्राण रहता है, नोट करिएगा अपने डायरी में। ये पत्थर के संगमरमर की मूर्तियों में 25 साल तक रहता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। और अष्टधातु में आजीवन रहता है। बोले काली माता की जय, है ना। और मिट्टी की मूर्ति थी और सीता माता ने माँ धरती का, माँ गंगा का, माँ काली का स्मरण किया और प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। एक विशाल काय राक्षस प्रकट हो गया, बहुत बलवान व्यक्ति प्रकट हो गया और सीता माता के चरण को पकड़ करके बोलने लगा माँ 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 माँ, मेरे को भूख लगी है, मेरे को दूध पिलाओ, मेरे को फल दो, मैं खाऊंगा। वो कुंभकर्ण जैसा हो गया। बहनों, सीता माता सकुचाई, सहेलियां सकपका गई। सीता माता ने सोचा मैं छोटी बच्ची हूँ, ये पुत्र इतना बड़ा हो गया, इसको लेके घर में जाऊंगी। जैसे कुंती के समय धर्म संकट आया था, कर्ण को पैदा कर दिया, कुंती माता को मंत्र मिल गया था। सोचा कि मंत्र सही है कि गलत है। गंगा स्नान कर रही थी, मंत्र से आह्वान किया सूर्य को, कर्ण को पैदा कर दिया। अब घर के लेके जाती तो कुंवारी कन्या का पुत्र कहाँ से आया, ब्याहे नहीं होगा। बोले गायत्री माता की अब सीता माता ने उसको पुत्र कहा और कान में कहा बेटा ठीक है, इस जंगल में जाओ, खूब फल फूल खाओ और मेरे पर कोई आफत पड़ेगी तो तुमको मैं बुला लूंगी, लेकिन इस जंगल में राह पकड़ो, मेरा गला छोड़ो बेटा, तुम बहुत अच्छे यशस्वी भवा। वरदान दे दिया बजरंग बली की तरह। बजरंग बली माता माता कहते हैं अशोक वाटिका में, तो माता सीता कहती हैं बजरंग बली को अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं सदा रघुनायक छोहूं। ये वरदान हनुमान जी को माता से लेना था अशोक वाटिका में, सब महावीर बजरंगी बने। सीता माता ने वही वरदान इस व्यक्ति को दे दिया, व्यक्ति चला गया। अब बात बढ़ती है, राम ने प्रतिज्ञा किया निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। इस प्रतिज्ञा में सब राक्षसों का संहार किया। गुरु वशिष्ठ से कहा गुरुदेव, हम रावण इत्यादि खरदूषण भस्मासुर त्रिशिरा जितने भी लोग थे, अहिरावण महिरावण राम तक, सबका समापन कर दिया। इस बाण के सामने कोई बचा नहीं, अब राम राज्य स्थापित करिए। उनके पास 2 संकट आया, राम राज्य कैसे स्थापित करूंगा। राम तुमको 10 अश्वमेध करना होगा। क्यों? 10 अश्वमेध घाट वाराणसी में है। बोले काली माता की जय। आगे बढ़े बहनों, राम ने जब गुरु वशिष्ठ
से कहा, माता कौशल्या से कहा कि निश्चर विहीन कर दिया हूँ। गुरुदेव ने कहा बेटा, एक रावण को, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को मार दिया है, एक तो वातावरण विषैला हो चुका है, करोड़ों रावण कुंभकर्ण मेघनाथ पैदा होने की खतरा है, 10 अश्वमेध करने पड़ेगा। तो रावण तो शरीर से मर गया, लेकिन रावण की वृत्ति, रावण का व्यवहार, रावण का चिंतन वायु में तरंगित हो रहा है, बारिश होगा, करोड़ों करोड़ों रावण पैदा हो जाएंगे। चलो ये बात किनारे रखो, अश्वमेध करना। अभी दक्षिण दिशा में एक नरकासुर रहता है, उसको तेरे को पता नहीं। राम ने उस पर चढ़ाई किया, राम से लड़ाई हुई, राम को परास्त किया। बोले गायत्री माता की, दुर्गा माता की, भवानी माता की, काली माता की। कहते हैं कि राम जब त्रस्त हो गए, सेना को तितर-बितर कर दिया, राम को बहुत बाण लग गया, राम घायल हो गए, सीता माता का काली का अवतार हो गया। बोले काली माता की। इसी अवसर पर काली माता का अवतार होता है। और ऐसे ऐसे असुर थे कि उनकी जो रक्त है, रक्त बीज की तरह जो प्रसंग शब्द में आता है, तो ऐसे ही खून गिरने पर उतने ही राक्षस और भयंकर पैदा होते थे। कर में खपर लिया, तलवार लिया और संहार करना शुरू किया और राक्षसों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दिन की प्रतिज्ञा राम का सीता ने पूरा करवाया। और रौद्र रूप अब ठंडा होने का नाम नहीं लेता था। आप जानते हैं ना, राम भगवान शिव को बड़ा मानते हैं, शिव जी राम भगवान को बड़ा मानते हैं। रावण को मारने से पहले सेतु बांध की स्थापना करी, एक लिंग मूर्ति बनाने लगा, राम भगवान की सेना सब बनाने लगी। लोगों ने पूछा, बंदरों ने, राम भगवान ने किसको बना रहे हैं, किसका पूजा करेंगे? राम भगवान ने कहा ये रामेश्वरम है, राम के ईश्वर है, रामेश्वरम का वहाँ सेतु बांध में प्रणाम करते हैं हम लोग। 12 ज्योतिर्लिंग लिंगों में 11 रुद्र में एक रुद्र वो भी है। बोले शंकर भगवान की। बहनों, भगवान राम शिव को बड़ा मानते हैं, तो लोकाचार में जेठ भसुर हो गए, बड़े हो गए। ये शिव का जो दर्शन देख रहे हैं, शिव जमीन पर लेट गए, इनके चरण जब छाती पड़ा तो संकोच में आ गई और यहाँ से अपना वो लहर चिकोड़ा और शांत हो गई। काली माता को शांत करने का यह दृश्य है जो शिव ने उनको शांत किया है। बोले काली मैया की। जब असुरों का आतंक बढ़ता है, असुरों का अत्याचार बढ़ता है, जब बढ़ता है, जहाँ बढ़ता है, जैसे बढ़ता है, उसी रूप में उनके ट्रीटमेंट दवाई के रूप में भगवान का अवतार हो जाता है। यह सुक्ति कहती है, यदा यदा धर्मसी ग्लानिर्भवति भारतः। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तो भगवान का अवतार हो जाता है। तो कृष्ण के रूप में, नरसिंह के रूप में, शिव के रूप में, महाकाल के रूप में, महाकाली के रूप में, महिषासुर मधु कैटव का अत्याचार बढ़ा, वहाँ कमांड देखिए, ध्यान दीजिए। जब थोड़ा थोड़ा होता राक्षस लोग आते हैं, थोड़ी सी समस्या होती है, तो भगवान का अवतार होता है, हनुमान का अवतार होता है, शिव का, विष्णु का अवतार होता है। जब शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो चंडी का अवतार होता है, मातेश्वरी का अवतार होता है। यही काली मैया का हम दर्शन जानते हैं और सारे उदाहरण हैं। आपके इस पूजा के कमेटी के लोगों के भावनाओं के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अब